वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट का 15वां सीरीज लेके आ गए हैं। इसका पीडीएफ आपको प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर 9708867151 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया। नहीं, रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नहीं दिया। ये जो है एक अजीत नामक नरेश ने इन्हों विवेकानंद से नाम से पुकारा था। ठीक है, चलिए। इन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया, ये सही है। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, तो ये भी सही है। वर्ष 1887 में उन्होंने बिलौर मठ की स्थापना किया, ये भी सही है। यानी कि हमारा जो गलत स्टेटमेंट चुनने को बोल रहा है वो केवल एक है। चलिए नेक्स्ट। सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में एक जोशीमठ था। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है, चमोली जिला में। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासक के दौरान वर्ष 1825 में बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था? देखिए, ये एलिफेस्टन, लेकिन अब तो कन्फ्यूजन होगा। ये 1825 में बम्बई में किया था, 1825 में बम्बई में। लेकिन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों मिलकर रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किए थे। ठीक है। आप पूछा बम्बई में, तो 1825 में एलिफेस्टन ने। इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है आपको प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री करता है। यानी कि ये 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में 9 नंबर चलते हैं। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे? देखिए, अंतरिम सरकार में इसका आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन आपको बताना होगा कि स्वतंत्र सरकार में जो है कानून मंत्री कौन थे। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है? तो देखिए, इथोपिया से नहीं लगती है। इथोपिया हमारा, एक मिनट, इथोपिया, सोमालिया, थोड़ा सा हम तो कन्फ्यूजन है। सोमालिया, इसमें आंसर दिया है आपका आंसर शीट में जो है ये दिया है सोमालिया। तो हम चलिए हम सोमालिया ही मान के चलते हैं। आप लोग बता दीजिएगा गलत है कि सही है। ठीक है, आंसर शीट दिया है, लेकिन मुझे इथोपिया याद है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एंजाइम सुक्रोज तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? तो इन्वर्टेड एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। देखिए, भिक्षुओं के लिए जिसमें नियम का उल्लेख है वो है विनय पिटक। चलिए कौन सा ऑप्शन में है हम देखते हैं। आइए, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में विनय पिटक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष तभी नहीं रहे? देखिए, जो धर्म दल के नेता थे वो तभी नहीं रहे। यानी कि धर्म दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक थे, ये तभी नहीं रहे। ऑप्शन नंबर सी। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में
भारत की यात्रा किया था? तो भोज प्रथम, ठीक है, इसी को महिर भोज के नाम से, महिर भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है, महिर भोज फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसी को। तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत तुच्छ साध्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? देखिए 240 के ए में अंडमान निकोबार, ठीक है, ये आपका सही है, ये आपका सही है। उसके बाद 240 के ए के बीच में लक्षद्वीप, ये सही है। 240 के ए के सी में पुडुचेरी, ये गलत है। दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, नगर हवेली, ठीक है। तो हमारा पूछता है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए, नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म तो किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो ये उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था, ऑप्शन नंबर ए। अधोलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका तो असत्य कथन आपका है प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है, विषाणु नहीं बल्कि जीवाणु रोग है, जीवाणु रोग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। बरगद व रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो ये है स्तंभ जड़ का उदाहरण, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उपधातु नहीं है? तो गैलियम एक उपधातु नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र हैं जिसके सदस्य राज्यसभा से सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो लद्दाख से भाग नहीं लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजों ने भारत के शासन के विकेंद्रण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया? तो ये 1907 में शाही आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट में चलते हैं। विश्व में निम्न तथ्यों पर विचार करें। भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत का दोनों स्थानीय व देशांतरीय विस्तार 45 डिग्री है, नहीं 45 डिग्री नहीं है, यह 30 डिग्री है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जा सकता है, तो ये भी सही, अर्थात हमारा कौन सा है कथन सही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 2 नंबर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, नीलांज घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नीलांज घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये जॉर्डन शामिल नहीं है। जॉर्डन के जरा आप जो है ना, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, हाँ ये जिबूती 4 देश मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती है, ठीक है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये कथन लुई 14 आता है, ऑप्शन नंबर ए। लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, निम्न में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो बैंतो का राष्ट्रीयकरण शामिल है, युद्ध तो समाप्त किया जाए, ये भी शामिल है, किसानों तो जमीन हस्तांतरित की जाए, ये भी सही है, लेकिन सभी तो वोट का अधिकार मिले, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? ठीक है, कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? अन्नपूर्णा देवी। देखिए जिस प्रश्न को हम 2 बार पढ़ दें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसलिए हमारे 2 बार पढ़ने का अलग मतलब नहीं लेना है, अब तो जो है उसको याद रखना है। यदि आप इस PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और देश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो ये है शैववाद के आध्यात्मिक विचारों से व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मिलान करना है।
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद में स्थित है, सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये दिल्ली में नहीं, ये देहरादून में है, देहरादून में है, ठीक है। अर्थात हमारा गलत यही हो गया। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बाल लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो रंगस्वामी कप हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अर्धचालक में अशुद्ध अशुद्धियों तो उपयुक्त अशुद्धियों तो मिलाने तो क्या कहते हैं? तो अर्धचालक में अशुद्धियों तो मिलाना जो है डोपिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा किरणों भेदन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम के किस क्रम में होती है? तो पहले गामा आता है, उसके बाद बीटा आता है, उसके बाद अल्फा आता है, ठीक है। गामा की अधिक होती है, फिर बीटा की थोड़ा कम और अल्फा की बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। चुंबक रक्षक किससे टुकड़े होते हैं? तो चुंबक रक्षक जो है नरम लोहे के टुकड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब तुल्य प्रतिरोधकता डैश है। देखिए, जब प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोधकता का मान घटती है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मान घटती है। एक मिनट, सॉरी, प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोध होता, ठीक है, ये गलती है, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर प्रतिरोधकता देती है तो घटती है, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकता घटती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के कारण होते हैं? अपवर्तन के कारण जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल की मुड़ी दिखना, ये अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय से पूर्व सूर्यता दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का नीला, ये प्रतिर्णन के कारण होता है। ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन भी आपका है, प्रतिर्णन के कारण होता है। यानी 1 और 2 हमारा सही आंसर होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 1 और 2 हमें मिल गए। नेक्स्ट में चलते हैं। जलीय झोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार है? जो प्रबल क्षार डाई एथिलेमाइन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजित यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे CCl4 कहा जाता है। इसे पैरिन नाम से भी जाना जाता है। कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमैटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, ठीक है। तो ये विभाजन का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्न तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त की बात हम बता देते हैं राइट आंसर में। द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक संख्या परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपर सोमनीफेरम है, ऑप्शन नंबर बी। सुअर द्वारा निम्नलिखित में कौन सी बीमारी फैलती है? तो सुअर स्वाइन फ्लू, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फलों के लिए महत्वपूर्ण वितरक है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। दाल देने वाली पौधे तो निम्नलिखित में किस तुलसी में रखा जाता है? तो ये ल्यूजिमेनेसी तुल में, ऑप्शन नंबर सी। जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा होता है? तालाब में उल्टा होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो क्लोरामाइन जो है, इसके प्रयोग से पानी जो शुद्ध बनाया जाता है, यानी संक्रमण रहित बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवियों आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वह कहलाते हैं। तो रिलेसी त्रांत, ऑप्शन नंबर रिकैल्सी त्रांत, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सोचता सी बात, इसको हिंदी में पढ़िएगा तो आप तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, इसलिए जीरोथैलेमिया आप तो रखना है। जीरोथैलेमिया विटामिन
तितमी से होती है, तो विटामिन ए तितमी से जीरोथैलेमिया होती है। तो उस प्रश्न होते हैं जिसे इंग्लिश में पढ़ते ही रिप्लाई आता है, हिंदी में नहीं समझ में आता है। ठीक है, आइए कहता है कि टोलिप ये जो है पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। उसके बाद एल्ड्रोस्टेरोन अधिवृत्त ग्रंथि से स्रावित होती है। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। मेलाटोनिन ये जो है पिनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। इस तरह से आंसर हो जाता 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामदार व अलगाव उसके किस कारण से है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्पाद और उत्पादन क्रिया से अलगाववाद के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। सन ऑफ द सॉइल शब्द तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है माइरोन वेनर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? जैन भिक्षुणी चंदना। ऑप्शन नंबर ए। वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युद्ध सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये तौस्ती जो है यजुर्वेद से संबंधित नहीं बल्कि ऋग्वेद से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन यही तो हो जाएगा। तथा सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये ऋग्वेद से है, लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट में। शुद्ध ताल में बुद्ध तो निम्नलिखित में से किसके चिन्हांकित किया जाता है? तो छत्र थे, चरण चिन्ह, धर्मचक्र प्रवर्तन थे, पीपल वृक्ष, ये सभी थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव डाली? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। ठीक है, आधे हैं आप तो कि तथ्यों पर विचार करना है, सही कथन आप तो चुनना है। चलिए तो हम कथन पर विचार करते हैं, सही कथन चुनते हैं। जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ था, ये गलत है। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मरवाड़ का शासक बना दिया, ये सही है। राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ था, ये भी गलत है। रानी हारी तो विद्रोह में राठौर एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था, ये भी सही है। यानी कि 2 और 4 हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट में। गांधी के नेतृत्व में गुजरात सभा में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये जो है खेरा के किसान आंदोलन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित टूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आप तो चयन करना है। ठीक है, आइए। बी डी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना किया था। ठीक है, 1904 ईस्वी में। लाला हरदयाल ददर पार्टी था। ठीक है, तारकनाथ फिर हिंदुस्तान था और मदनलाल ढींगरा तर्जनवाली की हत्या किया था। इस तरह ये सुमिलित है हमारा, और सुमिलित करने के बाद हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आता है। नेक्स्ट में चर्दन किचनर का वर्ष 1904-05 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्यता पद समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 60 नंबर की तरफ 59 नंबर की तरफ चलते हैं। आइए। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? पुर्तगाली का विरोध सर्वप्रथम जमोरिन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन दस्तखत जारी करता था? फोर्ट विलियम का गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले दस्तखत जारी किया था फारुखसियर, उसके बाद जो है फोर्ट विलियम का गवर्नर। फारुखसियर ऑप्शन नहीं होने के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है? तो वेब प्रशासन जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो इजराइल में विकसित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी। डैश एक तकनीक है जिससे संप्रेषण हेतु दो टर्मिनलों के बीच एक संपर्पित और बीतपूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो सर्किट स्विचिंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जैसे ही बोला प्रश्न आगे नहीं पढ़ना है। 7 अगस्त आपको आंसर टिक करना है। निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स समूह का सदस्य देश नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। बेसिक समूह का सदस्य ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि यहाँ पर चीन है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्य से हुई, नहीं 5 मूल सदस्य से हुई थी। कितनी मूल सदस्य थे? 5 मूल सदस्यों से हुई थी, ठीक है। और बाकी बात आपका सब सही है, यानी कि हमारा गलत यही है। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं? तो सभी संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। चलिए इस बार ऐसे, ठीक है। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग डैश में किया जाता है, तो ब्रिज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। दीप्ता तुम्हारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया, यूनेप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मृदनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक डैश वर्ष से समाप्ति पर किया जाता है, तो ये हर 5वें वर्ष पर किया जाता है, ठीक है, हर 5वें वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो ये तो दोनों संविधान संशोधन। बताइएगा आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियां का विभाजन इनमें से जिसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, राज्य और विधानसभा की संख्या दे दें तो उत्तराखंड 10 है, गोवा 40 है, उत्तर प्रदेश 403 है, मणिपुर जो है 60 है, मणिपुर 60 है, 62 नहीं हो। हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे अधिक दक्षिणी छोर पर है? तो तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। सेल के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय प्लांट स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो भिलाई में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? मेघालय में। यह था 27.80% वृद्धि था। पीट कोयले में डैश कार्बन और डैश नमी की मात्रा होती है? तो निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? इस बात तो पूछा है, तो ये बाजरा जो है रोपण फसल नहीं है, बाजरा तो रोपा नहीं छीटा जाता है। कश्मीर घाटी में हिमोड के साथ अंतः स्थापित हिम नदियों, मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को कहा जाता है, चरेवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मिलान करना है, आधा ऊपर है और आधा नीचे है, तो इस तरह में मिलान करने में काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी तो चलते हैं। दोदा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी है, ये काम करते हैं, ऐसा करते हैं। इस क्वेश्चन तो हम तत्काल में
छोड़ देते हैं, या नहीं तो हम ले चलते हैं आप तो, ठीक है। मिलवाते हैं आराम से, थोड़ा सा आप समय हम तो दीजिए। आइए देखिए, दोदा बेटा था, वो अन्ना मलाई से संबंधित था, अन्ना मलाई से, ठीक है। उसके बाद अब तो हैं, हाँ, दूबदड़ सतपुराती हैं, दूबदड़ सतपुराती चोटी है। उसके बाद दो है आप तो दुरुसीथर है ना, दुरुसीथर अरावली की है, अरावली की पहाड़ी है। और ये बचा कौन हमारा, ये तो बचा इधर, उसको भी बता देते हैं। दोरा बेटा तो बता दिए, अनायमुड़ी नीलगिरी से संबंधित है, ठीक है। नहीं, अनायमुड़ी तो बता दिए ना आप लोगों को। अनायमुड़ी जो है अन्नामलाई से संबंधित है, दुरुसीथर अरावली से, धूपदड़ सतपुरा से, ठीक है। ये तो और चीज़ क्या छूट रहा है। दोदा बेटा, दोदा बेटा, हाँ, दोदा बेटा किससे संबंधित, हम तो भी याद नहीं आ रहा, ये तो मिनट थोड़ा सा। दोदा बेटा सतपुरा से ही मारी, दोदा बेटा सतपुरा से, चल। हाँ, दूबदड़ और अरावली से हो जाएगा, अरावली से। देखिए यदि मिलाने में गलती हुआ होगा तो सॉरी, लेकिन इसका आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को, सी हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे में मिलाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, छोटा स्क्रीन होता है। निम्न में से किस नदी का मुहाना तर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये सिंधु नदी था, ऑप्शन नंबर सी। ऐसी अर्थव्यवस्था दो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है, क्या कहलाती है, तो जिद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आय तो मापने की विधियाँ कौन सी है, तो उपरोक्त तीनों विधियाँ हैं, आय व्यय और उत्पादन तीनों विधियाँ हैं। किसी देश में जीवन तत्व प्रतिबिंबित होता है, जीवन तत्व प्रतिबिंबित जो होता है प्रति व्यक्ति आय से होता है, ऑप्शन नंबर ए। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो ये आप सभी जो है समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता के पश्चात देश की लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन आती है, तो 57% क्षेत्र। पौधे तो हवा में उड़ाने तो क्या कहा जाता है, एरोपोनिक्स कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया, तो 1938 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति तो धारणीय मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाता है, तो 5 से 6%। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी होती है, M1 की होती है, उसके बाद M2 की, इसके बाद M3 की, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाता है M4 तक। मिरातुल अहवाल किसकी रचना है, तो मुल्ला भवानी की, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बद्रीनाथ टापू में अखिल भारतीय रास्ता का गठन किसने किया, जयप्रकाश नारायण। बिहार के तैमूर बस्तर में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार मिलता है, विस्तार है, तो बांदर मिट्टी का। ये मिलान करना है। निम्न तथ्यों पर विचार करें। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट तो बर्बरी स्टेट कहा जाता है, बर्बरी कोस्ट कहा जाता है, सही है। इस तट पर स्थित देशों में बर्बरी स्टेट्स नाम से स्टेट्स कहा जाता है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि ये 2-3 सही है। देखिए दोस्त, इसका अगर PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाएं या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर SMS करें, हाई लिखते, आप तो PDF मिल जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ प्रतिदिन आप तो आते रहता है और इससे आगे हम 500 प्रश्न लेके आ रहे हैं जो कि बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप यहाँ तक आ गए हैं तो बिहार पुलिस के सीट के लिए एक बार चैनल तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका उसका नोटिफिकेशन जस्ट मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।